Good morning, my dear students. Myself Rajiv Prasad. I am mathematics teacher of New Saint Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. Today I am going to explain about the exercise of relation and function. I hope you all guys have understand the previous concept related to relation. ओके उसी रिलेशन के बेसिस पे ही ये एक्सरसाइज है 1.1। आइए इसके कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। आपको रिलेशन दिया हुआ है, सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 से 14 तक एंड रिलेशन आपको दिया है एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर इस तरीके से है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, तो रिलेशन मैंने बना लिया है। व्हेन यू आर गोइंग टू पुट वन द व्हाट इज द रिजल्ट इन वाई 3। ठीक है, जब आप एक्स यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वाई 3 मिलेगा, जब एक्स यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वाई 6 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, केवल यही पॉसिबल्स आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे रिलेशन में। अगर हम एक एक करके कंडीशन को देखें, रिफ्लेक्सिव कंडीशन को देखें, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन में जो एलिमेंट दिए हैं सेट ए में उनका होना, यानी कि ए कॉमा ए होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए कॉमा ए कंडीशन को प्रूव करना ज़रूरी है, बट यहाँ पे 1,1 2,2 अप टू 14,14 रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में अगर देखें तो सिमेट्रिक में 1,3 तो 1,3 तो है बिलोंग, ये गलत टाइम लग गया है। 1,3 तो बिलोंग करता है, बिलोंग टू आर। ठीक है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स का साइन है बेटा। ठीक है, 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो साइन है ये गलत है। ठीक है, ये गलत साइन है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या है, 1,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 3,9 भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1,9 इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आप ये देख लीजिए कैसे शो करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। रिलेशन आर इज सेट दैट इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज, आर जो है वो एक्स कॉमा वाई सच दैट इस तरीके से है एक्स वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई जो है इंटीजर है। पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव, तो एक्स माइनस एक्स आप करोगे मतलब ए कॉमा ए कंडीशन प्रूव करना है, तो एक्स माइनस एक्स करोगे जीरो विच इज़ इंटीजर, जीरो इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स की कंडीशन आर में है, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक में हमने सपोज किया कि एक्स वाई आर में है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई इज एन इंटीजर है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर ये इंटीजर है तो माइनस वाला पार्ट भी तो इंटीजर होगा, तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई इज ऑल्सो इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, तो यानी कि ये वाई माइनस एक्स इज इंटीजर, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, ये भी आर में होगा, तो आर इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में देखें, हमने ये मान लिया लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर, तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड दोनों ही इंटीजर है। ठीक है, ये कंडीशन में हमने दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इन दोनों इंटीजर को ऐड कर दें तो इंटीजर ही मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो एक्स माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर, सॉल्व करें तो एक्स माइनस जेड आएगा, और एक्स माइनस जेड यानी कि दो एक्स जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर विच इज ट्रांजिटिव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन इन द सेट रियल नंबर, ये सेट रियल नंबर रिलेशन का साइन नहीं है, ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर जो है ए कोमा बी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है,
तो हमें ये प्रूव करना है ना तो ये रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्री, ना ट्रांजिटिव। तो जब भी आप ये प्रूव करने के लिए आए कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव, तो आप उसे एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। जब भी आपको प्रूव करने को हो कि ये नहीं है तो आप उसको एग्जाम्पल से प्रूव कर दो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने 2 नंबर ले लिए, 1/2 एक नंबर लिया, तो 1/2 इज नॉट oh shit 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी एक साइन गलत हो गया, ये ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, समझ सकते हो आप। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरीके से ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 1/2 बड़ा होगा 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में 1,3 बिलोंग्स टू आर, हमने ये सपोज किया, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 3, 1 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, बट 3 जो है वो बड़ा नहीं है, ठीक है। 1 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 3,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1/5 बिलोंग्स टू आर। देखो 3 जो है वो छोटा है 2 के स्क्वायर से, 2 जो है वो छोटा है 1.5 के स्क्वायर से, ठीक है। बट 3 जो है छोटा नहीं है 1 पॉइंट, देखिए ये वाली कंडीशन देखिए, 1.5 का स्क्वायर से, मतलब 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो तीनों ही ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर तीनों ट्रांजिटिव, अगर सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही होती, मतलब तीनों ये कंडीशन होते, तो इसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब ये हम आगे वाले क्वेश्चन में इसे देखेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5, गिवन आर जो है ए माइनस बी एन इवन नंबर, इवन नंबर है, आपको ये कंडीशन दी है ऑर्डर पेयर में, A,0 A,B लिख रहे हैं, तो A माइनस बी जो है उसका मॉडुलस जो है इवन नंबर है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए हमने कोई एलिमेंट लिया जो ए के अंदर है, 1 2 3 5 में से कोई है, तो ए माइनस ए करेंगे आप, 0 मिलेगा विच इज़ इवन, तो मतलब A,A इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्री रिलेशन में लेट A,B बिलोंग्स टू ए एंड एंड A,B बिलोंग्स टू आर, A,B कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि A माइनस बी का मॉडुलस इज इवन। तो अगर आप उसमें से माइनस भी लेंगे कॉमन, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे, तो माइनस बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, मॉडुलस एंड माइनस में मॉडुलस का कोई वैल्यू नहीं, तो पॉजिटिव हो जाता है एक्चुअली, तो बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, तो बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर विच इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरीके से ए बी सी 3 एलिमेंट लिए ट्रांजिटिव के लिए, वो जो कि ए में है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर। अब हम मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, कंडीशन के अकॉर्डिंग बी माइनस सी इज इवन, हमें मालूम है सम ऑफ इवन इज ऑल्सो इवन, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे जो हमें मिलेगा ए माइनस सी इज इवन, ए माइनस सी का मतलब है कंडीशन बन गई A,C ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर विच इज ट्रांजिटिव। अब जब तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इन तीनों को ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आप इसे बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिए। एल और L2 इस तरह के रिलेशन दिए हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2 एक्स वाई प्लेन में, तो आपको ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री इक्विवेलेंस रिलेशन है ये बताना है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस, इस वाली लाइन से रिलेटेड हो वो आपको, वो सेट ऑफ ऑल लाइंस और आपको बतानी है। तो पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। तो एनी लाइन, कोई भी लाइन हो वो पैरेलल होती है इटसेल्फ,
तो यानी कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री में देखें L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो यानी कि L1 पैरेलल टू L2, तो क्या L1 L2 पैरेलल है तो L2 L1 भी पैरेलल। देखो नीचे मैंने ये बताया L1 L2 के पैरेलल, तो L2 L1 के ही पैरेलल होगा। अब पता है क्या, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, ये L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो सिमिलरली L1 L3 के पैरेलल होगा, तो यानी कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो ये R इज कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। R ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया हमारा। जब R ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया यानी कि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये है R जो है हमारा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो हमें ये समझना होगा पैरेलल लाइंस में जो लाइंस के स्लोप होते हैं वो सेम होते हैं। तो पहली वाली लाइन का स्लोप कितना है, 2, तो यानी कि वो सारी लाइन सेट ऑफ गिवन लाइंस जो होंगी वो उसकी कंडीशन होगी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्लोप x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 स्लोप तो सेम होगा, तो c इज रियल नंबर, इट इज़ नॉट अ रिलेशन, दिस इज़ अ रियल नंबर। ओके, सी हमारा क्या होगा। हाँ, तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे, और बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। इफ़ यू गाइज फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन अवर ग्रुप। ओके, डू दिस एक्सरसाइज, द नेक्स्ट concept will be done after some time. Okay, thank you.